गुड मॉर्निंग से प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग फटाफट जुड़िए भाई, सभी लोग दोस्तों को भी जुड़िए। बच्चे कहाँ है यार? अब क्या है कि पूजा जब ही खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग। मतलब बच्चे कम हैं, कहने का मतलब ये है आप लोग अकल के कच्चे हैं ना। सबका जॉब हो गया है। चलिए। अरे नहीं, अन अकेडमी से सबका भी हर जगह की यही हालत है, कोई अन अकेडमी की हालत नहीं है। तो कल एक और प्लेटफॉर्म से थे, कल ही तो करे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, एक रीजन यह भी है कि बहुत सारे बच्चों का टीचर में हो गया, बहुत सारे बच्चे तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी है। बढ़िया। आप लोग के क्लास के ही करेंट लगभग 70-80 बच्चे तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी बात एक हो सकता है। हाँ जी, दिव्यांशु हाजिर हैं आप। गुड मॉर्निंग। आपका कब होगा? जल्दी ही होगा भाई। कौन सा रिजल्ट? नहीं, 67 तो रिजल्ट आया नहीं। कहाँ है 67? आएगा तो पता नहीं चलेगा। शायद 70-80 वैसे भी नहीं आ रहे हैं, और कुछ का नींद नहीं खुला है। हाँ, वैसे अकेडमी को भी नोटिस बहुत 20-25 इंस्टीट्यूट को मिला है। हाँ, तो यही गलती है ना, एग्जाम टाइम में एक्टिव होंगे और सोचेंगे कि एग्जाम ही निकल जाए। अब देखो, वेट करते हैं 67 कट ऑफ, देखते हैं। 12 बजे कॉल कर लीजिएगा निधि। वेट है हम लोग को भी। आज मुझे लगता है कि आज कल में रिजल्ट आ जाएगा। आज हो सकता है आ जाए, या फिर हो सकता है कल आए। आज कल में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, टॉपर खरीदते, देखो कोई खरीदता क्या है, है कि अब मान लो कि इंटरव्यू दिया है, समथिंग कुछ लाइक दैट। दूसरी चीज, जो टॉपर है उनकी तो गलती है ना। उनकी तो गलती है। आपको एक ही टॉपर को देखिएगा, लाइक हर एक कहेगा कि यहाँ भी पढ़े हैं, वहां भी पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़े हैं, वहां भी पढ़े हैं। और यूट्यूब पे कहेगा कि यूट्यूब से तैयारी की है। जान ही रहे हैं आजकल ऐसे कैटेगरी इतना गया है सर, 1 2। हाँ, कम गया है। बेसिक टॉपर सबसे पहले अपना एथिक्स को भेज देते हैं। हाँ, यही चीज है वगैरह ना। सब जगह पढ़े हैं, लेकिन यूट्यूबर इंटरव्यू लगा तो कहीं से नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं। 69? अच्छा, 69 का देखो। मुझे जहां तक लग रहा है कि लड़कों का 80 से 85 जाना चाहिए। यस अनुप्रिया, बताइए। कुछ भी क्या जाके देखो यूट्यूब पे। आजकल यही ट्रेंड हो गया है। बिकते नहीं है, मतलब वही है कि भाई अपना क्रेडिट वही समझ ही रहे हैं। तुम्हारा कितना है?
बीपीएससी में अब क्या चेंज होगा, इससे ज्यादा क्या चेंज होगा? देख ही रहे, अगर आप 67 के एग्जाम को देखिए और 69 के एग्जाम को देखिए तो जमीन आसमान का अंतर है ना? तो इससे ज्यादा क्या चेंज होगा? अरे इंटरव्यू देना ठीक होता है, वो कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ही, वो चीज में एकदम नाम लीजिएगा। नमस्ते नमस्ते। नहीं, इतना ज्यादा चेंज सिविल सर्विसेज में नहीं होता, ये कुछ ज्यादा ही चेंज कर रहे हैं। इतना भी चेंज नहीं होता सिविल सर्विसेज में लगातार, ये कुछ ज्यादा ही चेंज कर रहे हैं। बच्चे अपने आप को कैसे कैसे अपडेट करेंगे? अगर कोई अभी कुछ और तैयारी करके जा रहा है, एग्जाम में कुछ और, फिर कुछ और तैयारी किया, एग्जाम में कुछ, इतना भी चेंजेस सही नहीं होता है। मतलब ये सही चीज नहीं है। मतलब पता नहीं अब अध्यक्ष महोदय इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वही कह रहा हूँ ना कि अध्यक्ष महोदय इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन इतना चेंज सही नहीं होता है, वो भी एक एग्जाम के पैटर्न पे। आप हमेशा चेंज ही करिएगा, आप कहिएगा कि लड़कों को रेडी होना चाहिए, तो पता नहीं अब क्या ही बोला जाए। चलिए खैर, अरे आप स्टेबल तो करो, तब तो बच्चे उस पैटर्न पे पढ़ेंगे। स्टेबल तो कीजिए ना कुछ, तब तो बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे तैयारी करके कुछ और जाते हैं, कुछ और पूछ देते हैं आप। जैसे इस बार साइंस टेक में क्या हुआ, साइंस टेक कंप्लीट पूछ दिया गया, साइंस टेक जबकि कुछ भी नहीं होता है। हैंडीकैप का रिजल्ट नहीं दिया, क्यों? यूपीएससी में इसलिए नहीं होता है कि भाई उनको पता है ना कि सिविल की तैयारी है, एक बार चेंज कर दीजिए, उसके बाद कम से कम उसको 3-4 साल रखिए, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है ना प्रिपरेशन की। आप आज तैयारी किए, कल कुछ और, पता नहीं, इस चीज को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है। खुद भी जबकि आईएएस रह चुके हैं, फिर भी मतलब क्या क्या ही बोला जाए, इनको खुद भी समझ में आना चाहिए। सेवेंटी 2%। हाँ, स्टेबिलिटी है ही नहीं, कहाँ से? आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। आईएएस है, ऐसा कुछ नहीं है कि आईएएस को इनके तोप मार खा थोड़ी होता है, आप ही लोग के बीच के तो होते हैं बच्चे, और क्या। कुछ ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी बदमाशी होती है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है, और कुछ नहीं। किस राज्य सरकार ने भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम आपको बनाया अभी हाल ही में? किस राज्य ने? आपको बताइएगा। भूमिगत जल संरक्षण, अब ये सब क्या है? अब ये सब आप लोग, जैसे अब हम लोग भूमिगत जल पढ़ रहे हैं, सूखा, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग डाल सकते हैं, है ना? तो यही होता है करेंट से अपडेटेड रखना खुद को। इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा, आप लोग मेंस वाले को नोट्स में ही लिख लो। राइट आंसर है इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको यह किया गया है। पोल नहीं आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये है। पोल तो आ तो रहा है, पोल आया था ना, वही तो। राइट आंसर उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 13 जिलों में 8 करोड़ रुपए की लागत से आपको चेक डैम बनवाया है भूमिगत जल को संरक्षण के लिए। युवा 20 Y20 का सम्मेलन कहां पर हुआ है बताइएगा? दिल्ली में, बेंगलुरु में, वाराणसी में, या नोएडा में? बताइए भाई, सही पर बच्चों। युवा 20, यूथ 20 का सम्मेलन अभी G20 के दौरान आपका हुआ था, कहां पर? पहला क्वेश्चन दिखा तो दिया। अभी नीरज, सौरभ, उमेश एंड मणिशंकर। राइट आंसर इज सी, वाराणसी। सर 10 पीएम वाला वीडियो बनाइए ना। अरे बना तो रहा हूँ, बट देखो यार, सिंपल सा मैं चीज कर रहा हूँ। कल तो खैर वो था, तो बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों के लिए भी था। बच्चे अगर नहीं आएगा ना, एनर्जी नहीं आती है, सिंपल सा चीज है यार। उस 10 मिनट की वीडियो को 10 मिनट मत देखा करो, उसमें बहुत मेहनत लगता है। उस 10 मिनट में बहुत मेहनत होता है, वो केवल 10 मिनट की वीडियो को मत देखिए। आपकी 15 मिनट का वीडियो है तो उसको बनाने में अभी वाला जो क्लास है ना, इससे ज्यादा मेहनत लगता है। अब उस बच्चे आ ही नहीं रहे, देख ही रहे क्या हो रहा है, तो मोटिवेट कहां से मैं? मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। बैक क्वेश्चन कितना स्लो आप लोग कर रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन।
30 बच्चे 40 बच्चे ऐसे आ रहा है, बताओ तो कहां से हो पाएगा। मैं तो रेगुलर ले रहा था उधर, 5 दिन लगातार लिया। चलिए, व्यसन मुक्त बंगाल अभियान किसने आपको उद्घाटन किया है? अरे वो केवल बीपीएससी के लिए थोड़ी है, वो आपके दरोगा में भी काम आएगा, वो आपके यूपी में भी काम आएगा, ओवरऑल काम आता है वो। केवल बीपीएससी का थोड़ी टारगेटेड रहता है, तो ओवरऑल न्यूज है। अभी सौरभ, नीरज, मणिशंकर, उमेश, थोड़ा सा हाँ ये तो है, मैं भी सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी से थोड़ा सा आप लोग का मोह माया भंग हुआ है, लेकिन ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। 70 की तैयारी कीजिए, मोह माया आप लोग को आएगा, कब आएगा? जब एग्जाम नजदीक होगा, और फिर आप लोग कहेगा कि अरे यस सर अब क्या, इस बार भी चूक गए। तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, एग्जाम नजदीक आएगा तो आ जाएगा मोह माया सब। यही तो गलती करते हैं ना आप लोग। अब अभी टाइम है, तो कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है। मैं ऑलवेज यही बोलता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम के अंतिम समय में तैयारी करते हैं, वैसा ही तैयारी कीजिए। लेकिन वो चीज होता ही नहीं है। एकदम कीजिए, बिल्कुल 70 की तैयारी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? बताइए भाई सभी प्यारे बच्चे। हाँ भाई, सुप्रभात आपको भी, आगे का दिन आपका भी अच्छा रहे। चलिए, एनसीईआरटी हिस्ट्री बताऊंगा, एग्जाम का नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मार्च अप्रैल 2024 में उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उसका आएगा इसका मतलब कि 2 महीने बाद एग्जाम ले लेंगे, 2.5 महीने के बाद। 67 फॉर्म फिलअप सच 6 लाख था, वही 69 में फॉर्म फिलअप 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं था, ज्यादा था, कम था, ये तो कंफर्म है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसके पीछे रीजन है कि वैकेंसी काफी कम थी शुरुआत में, शुरुआत में बहुत वैकेंसी कम थी, उसके बाद बढ़ा ना, उसके मतलब लगता है 100-150 सीटें थी उसके बाद। इसके अलावा दूसरा चीज 69 जो था हाँ, उस समय आपको कई सारे एग्जाम लगातार आते हैं। 68 के बाद झटका कहीं लगा, तो उसमें थोड़े से बच्चे डाउन हो गए, फिर 69 भरे हैं। तो आपको क्या लगता है 70 में आपको 2 ही लाख बच्चे भरेंगे? नहीं। और इसमें अपर पोस्ट भी नहीं था, ये भी बहुत बड़ा कारण था। राइट आंसर है झारखंड। जो पोस्ट था वो भी नहीं था इसमें, जो एसडीएम वगैरह का सब होता है, तो इसके कारण बहुत बच्चे नहीं भरते, स्पेशली जो यूपीएससी वगैरह देते हैं उन लोग नहीं भरते। फिर भारत में पहली बार कहां पर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया था? एसआई वाला बैच चल तो रहा है, एसआई वाला बैच 1 बजे देख लीजिए। भारत में पहली बार कहां पर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया था? ये तो बात सही है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए स्टूडेंट, इसके पीछे भी रीजन पता ही है। अध्यक्ष महोदय का इतना ज्यादा चेंजेस करना, ये बहुत बड़ा मतलब होता है। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। आप चेंजेस कर दो, एक ही बार में चेंजेस कर दो, उतना चेंजेस सिविल सर्विसेज में नहीं होता है। राइट आंसर इज चेन्नई। पहली बार लॉन्च नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को लॉन्च किया है। ठीक है, इतना बोर्ड एग्जाम है पीछे। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां खुलेगा? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां खोलने का विचार किया जा रहा है? केरल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? हाँ जी बताइए। क्या हुआ? नीरज, उमेश, सौरभ, राघव एंड दीपिका 66%। सोचिए कि जो 66 दिया होगा, 66 में और 69 में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। चाहे पीटी का लेवल हो, मेंस का लेवल हो, मेंस पैटर्न हो, सब कुछ चेंज हो चुका है, जमीन आसमान का अंतर है। अब ये तो मुझे नहीं पता है भाई रमन। ध्यान रखिएगा, मानव रहित हवाई प्रणाली यानी ड्रोन के लिए देश में पहला सामान्य प्रशिक्षण आपको 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, बल्लम बड़ागल श्री पेरम्बुदूर में। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है?
किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर राजस्थान? बताइए भाई, सही प्यारे बच्चे है ना भाई, ये बताइए। हाँ, सीडीपीओ का पोस्ट ऐड है, यस, लेकिन उसमें उसका पोस्ट काफी कम है। राइट आंसर इज केरल। नहीं, उतना लंबा कार्यकाल नहीं होता है। राइट आंसर इज केरल। केरल में आपको यहाँ पर स्टार्ट किया गया रजिस्ट्रेशन का। महिला फीफा विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है भाई? बताइएगा, किस देश के द्वारा जीता गया है महिला फीफा विश्व कप? हाँ, जेपीएससी आने वाला है, यस। अब नहीं आएगा तो अब कब आएगा? जेपीएससी कम रूल आ रहा है अपने बच्चों को झारखंड में। सौरभ, नीरज, उमेश, मणिशंकर एंड दीपिका, बहुत ही शानदार। 83%। 80%, क्या बात है भाई, जबरदस्त प्रदर्शन किया सर। राइट आंसर इज स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कहां पर खेला गया था? तो सिडनी में खेला गया था, लेकिन सिडनी में खेला गया, लेकिन आपको किसके बीच फाइनल खेला गया था? स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया गया था, है ना। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है? बताइएगा, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है? अरे यार, एक सेकंड के ऑप्शन चेंज करने दीजिए। नॉन ऑफ दीज। हिंट मिल गया, कोई बात नहीं। सर, कल एक एसआई का सेट लगाई थी, 73 क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक रहेगा। हाँ, 80 तक ले जाओ, सेट वगैरह में आप लोग 80 तक ले जाओ, कोई बात नहीं, एक तो भाई इतना दे ही सकता हूं मैं। ऑप्शन उत्तराखंड है, हिमाचल है, दोनों है, उनमें से कोई नहीं, बताइए। मणिशंकर, उमेश कुमार, नीरज, दीपिका एंड राघव। 62%, बहुत एक बढ़िया प्रदर्शन किया भाई। हाँ, ये अगस्त का है। 35% बच्चे जाल में फंस गए। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। 30 तक फीमेल। हाँ जी, हाँ भाई, 30 तक फीमेल है। हाँ, आँख के गोटी ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं ना जो आप लोग, करने की जरूरत नहीं है। ये भाई, चश्मा पहन कर गोटी ऊपर करते हैं, ऐसे करके, ऐसा नहीं करने क्या है, पढ़ाई कीजिए। हाँ, हाँ, स्टक हो रहा है, रिफ्रेश कीजिए। अरे मेरे में स्टक, एक सेकंड रुकना। ठीक तो है? ओके, ओके, ओके। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल किया है? सर, मेरा 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, बहुत दिन। 12 दिसंबर यही है। चलिए, सौरभ, नीरज, मणिशंकर, उमेश एंड दीपिका, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, उतना कम नहीं था, 45 नहीं था, ज्यादा था। सो 100 में 80 क्वेश्चन फॉर फीमेल। हाँ, तो उतना ही टारगेट रखिए, 100 में 80। 12 बजे कॉल कर लीजिएगा या फिर 2:30 बजे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कल आपको इस समय ये क्लास नहीं होगा, कल ये क्लास मैं रात में 10 बजे कर दूंगा, ठीक है। कल इस समय आप लोग का थोड़ा सा प्लस क्लास है। अभी कल 9:35 पर प्लस क्लास है, सुबह ही सुबह। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए भाई। हाँ, कल इस समय प्लस क्लास है, मेंस वाला। मेंस वाला प्लस क्लास खत्म करना जरूरी है फटाफट। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या शिव नाडर? बताइए भाई फटाफट, सही प्यारे बच्चों। नीरज, मणिशंकर, सौरभ, उमेश एंड दीपिका, 77%। बच्चे मेरे क्लास में कम हो गए कि पूरा आपको सभी क्लासेस में कम है बच्चे? हाँ, टाटा कंपनी के। इतना मॉर्निंग में सोए रहते हैं, उठ जाइएगा। अच्छा, सब जगह कम है, ओके। नौसैनिक, सर ऐसा एग्जाम 17 दिसंबर को है, पता नहीं, देखिए क्या होता है। अभी तक तो कोई कह रहा है कि
17 दिसंबर है, अब देखते हैं, वेट करते हैं। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहां पर आपको आयोजित किया गया था? जेएसएससी का डेट बढ़ेगा शायद आप लोग का, 17 दिसंबर को है ना, वो बढ़ेगा। कल अमित बता रहा था, परसों कि नहीं बढ़ेगा। अमित बता रहा था, मुझे आइडिया नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हो रहता है, तो कह रहा था कि सर 17 दिसंबर तो है लेकिन शायद बढ़ेगा। अब देखिए, गए यार, अब नहीं बढ़े भाई, बहुत बच्चे वहां परेशान हो चुके हैं। सौरभ, नीरज, उमेश, दीपिका एंड राघव। बीएसएससी नहीं, जेएसएससी बोल रहा है, ध्यान में। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, 29 को होने वाला था। हाँ जी एंजल, रिकॉर्डेड कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। सिडनी में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिडनी कहाँ पर है बताइए तो? ए बी सी डी, अरे कहाँ पर है सिडनी? ये ऑस्ट्रेलिया है। सी में है, बी में है, बोल दे, बी सी, ऑस्ट्रेलिया, बी। ठीक है, सिडनी कहाँ है? ये रहा। पर्थ कहाँ है? चलिए मैं ऑप्शन ही, पर्थ कहाँ है? पर्थ। मेगा अक्षय, सुभाष, साकेत एंड नीरज। ये सब चीजों को ध्यान रखिए। लोकेशन देखिए, देखिए भाई, मतलब सी के पीछे क्यों पड़े? मतलब जबरदस्ती सी आंसर देना है क्या? सिडनी भी सी में, पर्थ भी सी में, मतलब क्यों? मतलब कुछ है क्या? सी से लगाओ, किसी ही ऑप्शन होना चाहिए, सी मारेंगे तो मिठाई मिठाई मिलेगा। चलिए, लोकेशन वगैरह ध्यान रखिएगा। सर हमें कहीं पर जॉब होगा या नहीं होगा? अरे होगा भाई, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? हम्म। ए सूरज झूठे, टंगड़िया पकड़े ना तुम दोनों का, सब हो जाएगा। पर्सनल चैट, एक मिनट। अंडर 20 का विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? बताइए भाई फटाफट, सभी बारे बच्चे। अंकित पंगाल है, नेहा राठी है, गीतिका कुमारी है, या संगीता कुमारी है? बताइएगा सभी लोग। बीएसएससी का आइडिया नहीं हो जो, ईमानदारी से बताओ तो। मणिशंकर, सौरभ, नीरज, उमेश एंड राघव, 84%। पर्सनल चैट मत कीजिए, पता है ना ब्लॉक हो जाते हैं आप लोग। सब मेंस का बताइए। भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? सो मैं बहुत दुखी हूँ, घर वाले बोल रहे कि कैसे पढ़ाई पढ़ रही, तुम्हारा जॉब ही नहीं। कोई बात नहीं, बहुत के घर वाले बोल रहे हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दिखाइए घर में कि पढ़ाई होता है। सौरभ, मणिशंकर, उमेश, दीपिका एंड ईशा। 60 उससे 62 क्वेश्चन आया था जो कि गोल्ड मेडल इज द राइट आंसर। लीडर बोर्ड है, देखिए भाई, लीडर बोर्ड स्टक नहीं है भाई। राजवीर है, सुमन है, सौद है, नेहा है, जुगल है, सुप्रिया है, स्मिता है, नीरज है, मणिशंकर है, उमेश है। राजवीर, सुमन, सौद, नेहा, उज्जवल, सुप्रिया, स्मिता, नीरज, मणिशंकर एंड उमेश। राइट आंसर इज गोल्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? अरे भाई, तो घर वालों को एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही ना, इस चीज को क्यों नहीं समझते आप लोग? घर वाले एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर वाले तो करेंगे ही ना एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल करेंगे। नीरज, सौरभ, उमेश, मणिशंकर एंड राजवीर। मेरा तो अब सर वनवास होने वाला है घर से। क्यों भाई, घर से भगाने वाले हैं क्या आपको? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश।
हाँ, देखो रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी बात नहीं है। गार्जियन को तो भाई एक रहता है ना कि भाई मेरा होना चाहिए, मेरे बेटे का, बेटी का होना चाहिए। क्यों नहीं रहेगा भाई? उनके उनके भी चीज़ों को सोचो, क्यों नहीं रहेगा उनका एक्सपेक्टेशन? भाई वो भी तुमको पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। हाँ, तो वही चीज़ है। लेकिन वही है, लक फैक्टर भी थोड़ा-सा रहता है, तो भाई आज नहीं तो कल होगा ही होगा। आप लोग में से मेहनत करो ना, क्यों नहीं होगा? आप ही लोग में से तो बीच में बच्चों का हो रहा है ना। आप लोग के क्लास के कितने बच्चों का हो गया? किसी ना किसी जगह हुआ है ना। आप लोग तो कइयों को जानते भी हैं पर्सनली, तो फिर आप लोग का भी होगा, क्यों नहीं होगा? किस राज्य ने स्कूल में नाश्ता योजना की शुरुआत की? मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि भाई आप लोग बिहार और यूपी दो तो कम से कम भरा करो। दो ये ऐसे राज्य हैं जो कि आपको अच्छे से ले लेते हैं। अगर पता आपका अच्छा से एग्जाम गया तो आपको ले लेंगे। ये दो भरा करो, मैं ऑलवेज बोलता हूँ। सर मेरा नेम राखी है, आपकी कृपा से भी एसएससी टीचर में सिलेक्शन हो गया, आपसे बहुत क्लास किए थे। देखिए हुआ, देखिए यहाँ पर राखी को आइएगा भाई, पटना मिलेंगे सभी से। जो भी सिलेक्टेड है सभी आइएगा, और जो भी बच्चे आसपास रहते हैं वो भी आइएगा, थोड़ा सा दूर भी रहते भी है तो भी आइएगा, पटना मिलेंगे। छठ में मिलेंगे। सौरभ, नीरज, मणिशंकर, राघव एंड उमेश। हाँ एकदम पार्टी उटी मतलब व्यवस्था कर कर आइएगा। ध्यान रखिएगा भाई, चिकन फिश खाता हूँ। पूरा व्यवस्था तगड़ा कर कर आइएगा आप लोग। सॉरी, पिज्जा जो सब लेकर आइएगा। एकदम पार्टी दीजिएगा आप लोग। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन टॉप पे था? बताइए। नहीं नहीं नाश्ता योजना तेलंगाना राज्य का है। तमिलनाडु। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में एक एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्लीज चेक, इसको हटा दीजिए, ठीक है? प्लीज चेक। देखिए इसका वो है, गूगल पे सर्च किया था तो तेलंगाना दिखा रहा था। गूगल पे सर्च किया था तो तेलंगाना दिखा रहा था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ये तो बहुत ही आसान है, ऑलवेज। सौरभ, नीरज, मणिशंकर, उमेश एंड दीपिका 95%। क्या बात है भाई, जबरदस्त पढ़े हैं, पूरा पढ़ कर आए हैं क्या ये क्वेश्चन आप लोग? सर एमपीपीएस सिलेबस बीपीएससी से हाँ डिफरेंट है, यस। ऑलवेज है ना, सेकंड नंबर पे आगरा, ठाणे तीसरे नंबर पे। ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया था? बताइएगा। ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया? दिल्ली में, अहमदाबाद में, इंदौर में, या फिर वाराणसी में? हाँ, इंदौर का सभी तारीफ करते हैं, जो भी गया है ना सभी तारीफ करते हैं। मैं तो गया नहीं कभी इंदौर, लेकिन जो भी वो कराया कहते हैं वाकई में काफी साफ सुथरा शहर है। बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए भाई, इंदौर इज द राइट आंसर। एमपी के एक्चुअली मैक्सिमम सिटी में जो सर्वेक्षण योजना है या फिर आपको स्वास्थ्य योजना है ना, ये सब आपको वहां पर ज्यादा होता है। जब हम सबसे पहले तारीफ करते हैं कि आप हिम्मत बहुत देते हैं, किस तरह से एग्जाम सब जगह करते हैं, एकदम किया कीजिए भाई जो ही। अरे यही तो हम लोग के लिए एनर्जी होता है ना। सिलेक्शन हुआ, तारीफ कीजिए। हाँ हाँ सर, ये प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि दी है? बताइए भाई फटाफट। फ्रांस, ये गए भी थे वहीं पर तो श्रद्धांजलि दी थी। जापान, ग्रीस या अमेरिका?
नीरज, मणिशंकर, प्रियशी, उमेश एंड वॉरियर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया भाई। सिर्फ और सिर्फ 60% प्रॉब्लम मुझे बहुत ही गंदा। ओके, राइट आंसर इज ग्रीस। ग्रीस गए थे तो वहां पर किया इन्होंने अननोन को देने। क्या? अरे अननोन मतलब कि अज्ञात। अज्ञात मतलब ये नहीं कि लोग अज्ञात है, पर कई सारे सैनिक मरे ना, तो वहां पर तो बहुतों के नाम वगैरह ये सब, इसलिए अज्ञात कहा गया। गए थे तो उसी समय तो दिए थे। किस देश ने आपको दृष्टि बाधित लोगों के लिए निशानेबाजी उपकरण विकसित किया है अभी हाल ही में? हाँ, यही करो तुम सब, कंपटीशन के चक्कर में मेरा ही नाम मत उठाओ। ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर, टीचर का ही नाम नहीं उठाते हैं भाई। नीरज, सौरभ, उमेश, दीपिका एंड राघव। राइट आंसर इज जर्मनी, है ना, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इज जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक विकसित उपकरण किया है। इसके उपकरण के तहत आपको पुणे में मतलब दिया जाएगा। इसमें निशानेबाजी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ अगली बार चांद का मिशन पूरा करेगा? बताइए सभी लोग। फ्रांस के साथ करेगा, जापान के साथ, रशिया के साथ, या फिर आपको अमेरिका के साथ? चांद पे है, गलत मत कीजिएगा, पुराना क्वेश्चन है। 3 क्लास में तो चैट ऑन ही रहता जनरली। बच्ची का मैं दूसरा तो बच्ची ही लाइव। नीरज, प्रेसी, सौरभ, महेश एंड मणिशंकर 63%। बढ़ेंगे तो 4 दिन में बढ़ेंगे। जाक्सा के साथ, यस। घर में लात पड़ेगा ना तब फिर पढ़ेंगे। राइट आंसर इज जापान। राइट आंसर इज जापान। हाँ, राजवीर है, देन सौद है, उज्जवल है, 1 2 3, है ना। देखिए उसके बाद आपको सुप्रिया है, उमेश है, उसके बाद सौरभ, आसमा, लवली, गोल्डी एंड राघव। बच्चे कम है ना, तो इसीलिए। आइए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ टू ज्वाइन प्लस। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 40% का डिस्काउंट है, चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 29 तारीख को आप लोग का ये टेस्ट है। इसमें प्राइज जीत लीजिएगा भाई, घड़ी है, ईयरफोन है, स्पीकर है, 1000 रुपए का आपको कूपन कोड है। ठीक है, स्कैन करके इनरोल कर लो, 29 तारीख को 12 बजे देना। करेंट पे पढ़िए, करेंट पे फोकस कीजिए। आप लोग कितनी बार बोल रखा है, ये कई सारे बैचेज है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या अभी अरे अब है लाइव भी तो अच्छा से लिखो, गलत गलत बताते हो। एसआई में मेरा आप लोग को ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी वाला चल रहा है, और इसमें एक रिकॉर्डेड सेशन ऐड हो चुका होगा 53 क्लासेस का। ठीक है, और यही बीएसएससी में भी होगा। गुड मॉर्निंग, तो ध्यान रखिएगा। ये कौन सा बैच है? बीएसएससी इंटर लेवल नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा। कल तो कोई बच्चा कहा था कि दिख रहा। अब ये जीएस पेपर 1 है, ये आपको अनुदर्शन है, मतलब फाउंडेशन है। ये आपको जीएस पेपर 2 7:15 चल रहा है मेरा ज्योग्राफी। सब मेरा 12 जनवरी को खत्म है। अरे बहुत दिन है, 12 जनवरी यार। ये सब कई सारे टेस्ट हैं, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कल का मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। 1 सेकंड का देखिए, कल आप लोग को इस समय क्लासेस नहीं है। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए रुकिए। कल आपको 9:30 बजे, कल तो हमारा सुबह सुबह क्लास है मेंस का, उसके बाद कल एनसीईआरटी है, और फिर शाम में मेंस है। कल आप लोग को ये वाला क्लास 10 PM कर देता हूँ, 9:30 बजे कर देता हूँ, या 10 बजे कर देता हूँ। फ्री क्लासेस कर लीजिएगा। किसी का क्लास नहीं है ना उस समय। अब परसों फिर आपको वैसे ही है जैसे चलता है।
नहीं है ना। 9 PM किसका है? अच्छा, इकोनॉमिक्स कराता है। ओके, तो फिर कल क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी से यही टाइम है मेरे पास। हम्म। कल क्लास नहीं हो पाएगा। राहुल सर का 9 से 10:30 बजे तक रहता है। ओके। हाँ, उसको हटा कर निकालता है। जो भी हो, तो कल का क्या करना है बताइए। जैसे कल इफ यू वांट, कल क्लास ना करतम तो हम कोई फर्क ना पड़तम। संस्कृत में समझते हैं, मतलब कि आप लोग अगर कल क्लास नहीं कीजिएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संस्कृत बोला था मैंने, नहीं समझ में आया? जब समझ गए थे संस्कृत, ओके। इतना शुद्ध संस्कृत नहीं समझ पाते हैं। कल ले लो 12:30। अरे तो तुम ही लोग बोलोगे ना यार, मुझे थोड़ी पता है। एक काम करता हूँ, 10:30 बजे कल ले लेता हूँ। 2-4 दिन कष्ट कर लो, क्या दिक्कत है? 2-4 दिन की तो बात है। इस 2-4 दिन इस महीने में खत्म होने में, कल ले लीजिए। 10:30 में आधे घंटे का सेशन ले लेंगे, जैसे बीच में ले रहे थे आधे घंटे का, है ना? क्या दिक्कत है? 10:30 बजे आ जाइएगा, आधे घंटे का दे दीजिएगा। बैठ कर हम लोग दे देंगे। करना ही क्या है आप लोग को? तो 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं वो आप लोग को शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। फिर क्या देखिए, तो सभी को मिल गया पीडीएफ। कल यही पढ़ कर आइएगा, दे दो, क्या दिक्कत है? दरोगा वाला तो दीजिए ही, आप लोग शिथिल मत पड़िए। दरोगा वाले, आप लोग का एग्जाम का कभी भी सरप्राइज हो सकता है। कल 10:30 बजे रख लेते हैं ना, कल 10:30 बजे रख लेते हैं। 10 बजे यूट्यूब करा लूंगा 10 मिनट का, और 10:30 बजे ये करा लूंगा, या यूट्यूब देख हटा दूंगा, और क्या। देखिए, आप लोग को दे दिया मैंने। तो कल एक काम करते हैं सभी दोस्तों, कल 10:30 बजे रखते हैं। ठीक है, कल 10:30 बजे रखते हैं। आधे घंटे का सेशन ले लेंगे, ज्यादा नहीं। देना तो दे दीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और क्या। दे दिया मैंने आप लोग को। 2-4 दिन थोड़ा सा कष्ट होगा, ज्यादा ज्यादा क्लासेस होंगे, उसके बाद फिर 1 नवंबर से आराम हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, 1 नवंबर से आराम हो जाएगा ना, क्लासेस कम हो जाएंगे। चलिए बताइए। लघु सिंचाई योजना कौन सा राज्य चला रहा है? तो क्लासेस बहुत है, तो कोई रिकॉर्डेड देख लीजिए ना। क्लासेस बहुत है, कोई रिकॉर्डेड देख लो। मैं क्या बोलूं? अभी तो आपको 2-4 दिन क्लासेस रहेंगे, इवेंट इवेंट संडे को भी क्लासेस रहेंगे। आराम हो जाएगा फिर। नवंबर से बस केवल एक एनसीईआरटी चलेगा आपका, एक मेंस चलेगा। होली के पहले आप लोग का एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। 10, होली कह रहा हूँ, दिवाली। हम्म, हाँ तो है ना। चलिए, धौलपुर करौली बांध किस राज्य में है बताइए? धौलपुर करौली बांध। मिक्स टेस्ट भी लीजिए और सीए भी। लेंगे लेंगे, अभी ऐसे ही आप लोग का इतना क्लासेस बढ़ हो गया। ऐसे आप लोग कर रहे हो, इतना क्लासेस, इतना क्लासेस। उमेश, ईशा, राघव, वॉरियर एंड दीपिका। अरे 16 जनवरी है ना, बहुत टाइम है भाई। 16 जनवरी, आज ही 16 जनवरी। मतलब दिवाली के पहले आप लोग को 9-10 खत्म कर दूंगा। चलिए, एच आपको प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? हाँ जी, बना है, वहां पर स्वर्ण है, रजत है। ये टाइगर रिजर्व ही बना है थोड़ा सा, इसीलिए ही चर्चा में, इसलिए तो पूछा हूँ। ये टाइगर रिजर्व ही बना है, इसलिए तो चर्चा में है। बताइएगा कौन सा आपको यहाँ पर मेडल जीता इन्होंने?
मणिशंकर, उमेश, नीरज, राजवीर एंड सूरज बहुत बढ़िया 44%, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए भाई। 50% मार रहा है गोल्ड मेडल। अरे जरूरी थोड़ी कि हमेशा गोल्ड मेडल ही आएगा। राइट आंसर इज आपको ब्रॉन्ज। म्यूट उलट कर रही हैं आप। चलिए 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ नेशनल अवार्ड सिटी। अच्छा पूछे तो सोना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और एग्जाम में भी ऐसा कुछ कंसेप्ट मत रखिएगा कि एग्जाम वाला पूछा है तो सोना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इंदौर तो पूरा रट कर आप लोग आए हैं। प्रियसी, नीरज, सौरभ, उमेश एंड मनीष शंकर। क्या अगर सब्सक्रिप्शन इंड होगा तो रिन्यू कराना ठीक रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? मतलब एक मुझसे बात कर लीजिएगा, है ना। सी, हाँ ये ब्रॉन्ज था इसलिए आपको लगा था कि मैं पूछूंगा। बहुत बढ़िया लगा भाई आपको। कहां से लगता है ऐसा है? किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बताइए भाई। अभी हाल ही में, ये पहले से आप लोग कर चुके हैं। ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है आप लोग के लिए। नीरज, सौरभ, महेश, राघव एंड ईशा बहुत ही बढ़िया 74%। हाँ हाँ समझ गया, तुम आशीष हो पता है। राइट आंसर इज डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश है ना, ये पता ही होगा कि आप लोग को कुछ दिन पहले। सब मेरा सबसे खत्म होने वाला है 16 दिसंबर को। क्या करे ना, 16 दिसंबर बहुत टाइम है भाई। देखिए अब जो भी चीजें थोड़ी सी रेगुलर होंगी छठ के बाद ही होंगी। ठीक है, अभी 12 को दिवाली है ना, 11 तक एक्टिव रहूंगा मैं। 12 को दिवाली है, उसके बाद थोड़ा सा फिर घर जाऊंगा छठ में। हाँ, फिर छठ के बाद आप लोग भी नहीं आते हैं। हम्म। हाँ तो छठ है फिर डिस्टर्ब। हाँ छठ में तो कहाँ, 7 दिसंबर को एनिवर्सरी ऑफर हो सकता है। अरे बहुत टाइम है भाई। पहली ट्रांसजेंडर आपको डेनियल आपको मैकग्वाहे किस देश की है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगी? अमेरिका की है, कनाडा की है, न्यूजीलैंड की है या फिर ऑस्ट्रेलिया की? बताइए भाई। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया राघव, महेश, फयाज, स्वाति एंड प्रेम। क्या भाई 55% न्यूजीलैंड मारे हैं। राइट आंसर इज कनाडा। कनाडा की है डेनियल आपको मैकग्वाहे, है ना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आपको खेलेंगे। मिस अर्थ 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बताइएगा। मिस अर्थ 2023 का खिताब। वो दूसरे हैं, सुधा कुमारी, सपना सिंह, प्रियम सैन या फिर मंजू कौर। मणिशंकर, राघव, सौरभ, यानी सुमेश एंड दीपिका बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर इज आपको सी, है ना। राइट आंसर इज सी। उमेश है, देन डीकेएम है, देन आपको सुमित है 1 2 3 है, उसके बाद आपको लवली है, राघव है, नेहा, सोनू, आसमा, सौद एंड नीरू। देखिए 1 2 3 को भाई मेडल भी है। चलिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? इनमें से कौन है? आप लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन है फॉर दरोगा। देखिए भाई थैंक यू, ग्रुप भी एक्टिव हो गए। इन लोग का टंगड़िया पकड़ेंगे, देख रुक जाइएगा आप लोग। मात्र 16 साल की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? दरोगा है तो थोड़ा सा सब मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताइए। राघव, सूरज, सुमित, निशा एंड राजवीर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए 19 पर। अच्छा ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, नहीं देखा कितना बड़ा है। अच्छा आर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ओके थोड़ा सा तो बड़ा है। आर इतना बड़ा है। राइट आंसर है सितारा देवी। ये सब आपके लूसेंट के पीछे में होता है ना, लूसेंट में इसमें। चलिए, रुक्मणी देवी अरुंडले कला की किस विद्या से संबंधित है? ओके। हाँ टाइटल होता है ना सरकार बंगाल का।
हाँ, ऐसे क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो स्किप कर दीजिए, जाहिर सी बात है। उमेश, मणिशंकर, राघव, वॉरियर एंड प्रेयसी 49%। सेट का नहीं है, गूगल से किया मैंने। अरे भाई ये पीडीएफ में नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आप लोग को, तो कहां से पीडीएफ में होंगे? मैंने कहा नहीं था कि एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। चलिए, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? अब गलत नहीं होना चाहिए। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाएंगे? विश्वोत्तर वन में, यानी इक्वेटोरल फॉरेस्ट जो होता है उसमें, मेडिटेरियन फॉरेस्ट यानी भूमध्य सागरीय, सवाना में या टैगा में। सिनकोना पता ही होगा, है ना? बताइए तो कहां पर पाए जाएंगे? नीरज, राघव, दीपिका, अंजलि एंड रिंकी, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। आर्टिकल 14 का देखिए बेहतर इस्तेमाल कर ले, देखिए कैसे आर्टिकल 14 का बेहतर इस्तेमाल होता है, देख रहे हैं आर्टिकल 14 का। मलेरिया लालों को पढ़ाया नहीं कि इंडोनेशिया में बहुत पाया जाता है? इंडोनेशिया इसका आपको क्या है, हाँ, मतलब समय आपूर्ति करता है। तो इंडोनेशिया में कौन सा वन हो सकता है? इंडोनेशिया से इक्वेटर क्रॉस करता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाएगा, बोलिविया में पाया जाएगा, पेरू में पाया जाता है सिनकोना। तो यही कहता है ना कि हर चीज पढ़ा हुआ रहता है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना भी सीखिए। कोई बात नहीं राजवीर। चलिए, मुलायम लकड़ी के कौन धारी, यानी आपको कॉर्निफेरस की बात कर रहा है, शंकुधारी वन, कौन धारी यानी ऐसे वृक्ष, बताइए तो कहां पर पाए जाएंगे? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच, 70 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच, या 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच? मुलायम लकड़ी के शंकुधारी वन मुख्यतः कहां पाए जाएंगे? बताइए भाई सभी प्यारे बच्चों, सोच लीजिए, समय ले लीजिए, एक आध मिनट, एक आध मिनट ले लीजिए समय। थम्स अप दीजिए भाई, थम्स अप ग्रुप, ग्रुप डाउन है आज। चलिए बताइए, अब दिमाग लगे कहां पर पाए जा सकते हैं? प्रेसी, राघव, स्वाति, वॉरियर एंड प्रेम, बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए भाई। 30% जो मान रहे हैं, 90% में वृक्ष मिलेगा। तो फिर ना, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 30 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे ही खत्म हो गया। छांट लो ना, कितने आराम से तो छांट सकते हैं। कनाडा वगैरह के पूरे क्षेत्र में मिलता है, या ऊंचाई पे जाइएगा तो मिलेगा। हाँ, तो ठंडे प्रदेशों में तो मिलता है कोनधारी। ऊंचाई पे जाओगे तो मिलेगा यहाँ के आसपास लगभग 35-36 आपको। हाँ, और यहाँ पर जो मिलेगा 50 से 70 डिग्री। पढ़ा है नहीं ये सब सब ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है तुम लोग को। वही ना करे, इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट। सी में कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री पे कहीं वृक्ष मिलता है, लाइकेन वगैरह मिलता है ना। वृक्ष की बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? वेनेजुएला में अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है, न्यूजीलैंड में अवस्थित है, या भारत में अवस्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? बताइए भाई, फोटो बना देते हैं, शायद पता चल जाएगा आप लोग को। ये जलप्रपात है, क्या पता चल गया ना जलप्रपात? चलिए, 100% दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। नीरज, प्रेसी, सौरभ, उमेश एंड राघव 84%। शानदार प्रदर्शन किए भाई। ये फोटो का अंतर पड़ता है। एंजल फॉल है ना, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज वेनेजुएला, है ना? ये रहा आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका, सॉरी, ये रहा वेनेजुएला। ड्राइंग से डर जाते हैं। ये लीजिए भाई, पानी निकले नहीं पाएगा, बताना चाहिए ना, डर गए थे पानी का। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? वाटरफॉल था, चूरी नदी। यस, बहुत बढ़िया रजनीश। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बताइएगा। अमेजन नदी पे, कांगो नदी पे, नील पे, या कोरोनी पे? सब बोले थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का लिंक देने को। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी याद दिला रहे हो आप लोग। अरे बाद में याद दिला देना, अभी फिर दिलाइएगा तो मैं क्लास में रहूंगा, कहां से बता पाऊंगा। राइट आंसर कॉन्गो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉन्गो इज द राइट आंसर।
किस देश के चारागाह को विल्ड कहा जाता है? किस देश के चारागाह को विल्ड कहा जाता है? आयरलैंड के, वो चारागाह मतलब कि जहां पर घास उगता है, कनाडा के, ब्राजील के, या इनमें से कोई नहीं। विल्ड घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? ग्रासलैंड। हाँ, आसान सा है, बताइए। नीरज, उमेश, दीपिका, राघव एंड फयाज, बहुत घटिया प्रदर्शन किया भाई, मात्र 26%। देख रहे हो जीएस में आप लोग की स्थिति क्या है? जीएस में देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया किए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, डाउन से है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन देखो कितना आसान है। मार्क कितना रहा है? 27%। अभी आप लोग के बीच में 180 बच्चे हैं। अब सोच लो, लानोज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? गुयाना में पाए जाते हैं, ब्राजील में, अर्जेंटीना या चिली? लानोज घास के मैदान कहां पर पाए जाएंगे? रोज आप लोग करेगा 7-8 क्वेश्चन ऐसा। मणिशंकर, वॉरियर, लवली, अंकुश एंड फयाज की कम से कम आप लोग का जो जंग लगा दिमाग है उसमें से थोड़ा सा जंग निकले भाई। राइट आंसर इज गुयाना उच्च भूमि है ना, ये रहा लानोज। और यहीं पर आपको वो बांध भी, सॉरी फॉल भी है, पता ही होगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची यानी लो लैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, गुयाना उच्च भूमि यहाँ पर है। यहाँ पर तो कंपोज है, कैंट्रिया वगैरह यहाँ पर। हाँ, आपकी मम्मी भी यही कहती है, देखिए भाई, हाँ, मेरा जंग लगा हुआ, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची यानी आपको लोवेस्ट लेक कौन सा है? अरल सी है, कैस्पियन सी है, बंगाल है, या मृत सागर है, डेड सी है? सौरभ यानी आशीष, दीपिका, राघव, मणिशंकर एंड सुमित 42%। बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए भाई आप लोग। बैकाल गहरी है, गहरी है, ये डीपेस्ट है, लोवेस्ट नहीं है। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए, राइट आंसर है आपको डेड सी है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, खत्म। तो फाइनल स्कोर आप लोग के बीच में ये रहा भाई। राघव पहले स्थान पर है, देन है सुमित, देन है उज्जवल, 1 2 3 तीनों को मेडल मिला हुआ है। देन है सोनू, उमेश, लवली, नेहा, मणिशंकर, फयाज एंड DKM। तो राघव इज द विनर। तो राघव को मिलता है ऑनलाइन टॉफी। अभी मैं बोलने वाला था, राघव इज द राइट आंसर। ऑनलाइन टॉफी खाइए भाई राघव, दोस्तों को भी खिलाइए। पीडीएफ नहीं आया? किस चीज का पीडीएफ सर? था देखिए, आपको ग्रुप में डाल दिया, कैसे नहीं आया? आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ आया कल वाला? हाँ भाई, तो आ तो गया। नहीं आया तो सर्च कीजिएगा अभय प्रताप अन अकेडमी, जाइएगा टेलीग्राम पे। हाँ, अभी जो दिया हूं ना, उसी से कल रात में 10:30 बजे टेस्ट होगा। अरे लिंक क्या, सर्च करो ना जाकर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में सर्च करते हैं ना, लिखिएगा वहां पर अभय प्रताप अन अकेडमी। ये इतना तो कर सकते हैं ना, ये तो और आसान होता है। अन अकेडमी, ये तो और आसान होता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कल 10:30 बजे क्लास होगा। रात में, कल दिन में आप लोग का क्लास है, कल रात में 10:30 बजे एग्जाम क्लास, ये टेस्ट है। दिन में आप लोग का प्लस क्लासेस है ना, सुबह 9:30 बजे मेंस वाला क्लास है। आज रात में जैसे चलता है चीजें वैसी चलेंगी। कल रात में आप लोग का वो है, ठीक है। चलिए, हाँ, सीए का कल 10:30 बजे कर लेंगे, आधे घंटे का सेशन, और क्या।